शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्रयागराज कुंभ जाने के लिए उमड़ी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई और इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। रेलवे प्रशासन की लापरवाही ने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस हादसे को रोका जा सकता है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की शाम को भीड़ उमड़ने से भगदड़ मच गई। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। भगदड़ में कई परिवार बिखर गए, 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वो घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी ताकि पता चल सके कि अफरा तफरी मचने से पहले क्या हुआ था। अधिकारियों ने बताया है कि रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात मची भगदड़ में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। ट्रेन को प्लेटफॉर्म 12 से 16 पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसी दौरान लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज पर दौड़ने लगे और भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि महाकुंभ जाने वाली 2 ट्रेनें लेट हो गई थी। इसी वजह से भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई और 18 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद सरकार ने पीड़ितों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सरकार परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके साथ ही घायलों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। रेलवे स्टेशन पर शाम से ही महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या पहुंच रही थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। राहुल गांधी ने लिखा है कि यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। उन्होंने लिखा है कि सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। इस हादसे के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या रेलवे प्रशासन इस तरह की भीड़ को संभालने में पूरी तरह से असफल हो गया था? क्या महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के लिए पहले से पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने चाहिए थे? यह हादसा सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस घटना पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि कल रात फिर एक भगदड़ मची, फिर लाचार श्रद्धालुओं की मौतें हुई। इस देश की राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। सरकार को कभी इस बात की फिक्र नहीं है कि कैसे इन मौतों को रोका जाए। उनका कहना है कि सरकार की हमेशा यही चिंता रहती है कि कैसे इन मौतों की खबरों को रोका जाए। भगदड़ के बाद ऑपरेशन लीपापोती चलाया गया। पवन खेड़ा ने लिखा है कि एक टोल फ्री नंबर क्यों नहीं जारी किया गया जिससे लोगों को अपने लापता परिजनों की जानकारी मिल सके। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन प्लेटफॉर्म पर यह दुर्घटना घटी वहां की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि भगदड़ के पहले व बाद के घटनाक्रम से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने लिखा कि घायलों, मृतकों व लापता लोगों की सूची जारी की जाए। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहा है पवन खेड़ा ने उन्हीं की जुबानी। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए, लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को, अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर जिससे कोई परिजन फोन कर सके,
पता लगा सके। कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाए जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके। हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ? जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है, और ये मौत बार बार हो रही है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जा सकता।